पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 13 से 14 तक। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 5 से 8 तक। पृथ्वी के राजाओं के अधिराज ने हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करें। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे
और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फ़ा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 33 से 37 तक। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप या अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारी ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इस संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज माता कलीसिया ख्रिस्त राजा राजेश्वर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाती है। साथ ही साथ आज इस पर्व के साथ कैथोलिक कलीसिया अपने पूजन पद्धति काल को भी समाप्त करती है। 1925 में संत पिता पियुस 11वें ने इस त्यौहार को स्थापित किया और इसे विश्वव्यापी कलीसिया में उत्सव के रूप में मनाने की स्वीकृति दी। इस पर्व के बैकग्राउंड क्या था या फिर किस परिवेश में इस पर्व की घोषणा की गई? प्यारे भाइयों और बहनों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मायूसी थी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। फ्रेडरिक नीत्शे ने अपने लेखन में यह घोषित कर दिया था कि ईश्वर मर चुका है, हमने स्वयं अपने हाथों से उसका खून किया है। लोग ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने शुरू कर चुके थे। उस समय राजनीतिक नेताओं का वर्चस्व और तानाशाही चरम सीमा पर थी। जैसे जर्मनी में हिटलर का बोलबाला था तो इटली में मुसोलिनी का। रूस में लेनिन के मृत्यु के बाद स्टालिन अपना सिक्का जमा चुका था। ऐसे शासकों ने मानो ईश्वर का स्थान ले चुका हो। ऐसे माहौल में लोगों का ईश्वर पर से विश्वास उठ रहा था। इस परिवेश में संत पिता लोगों का ईश्वर में आस्था और विश्वास को पुनः प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से इस पर्व की घोषणा करते हुए कहा कि ख्रिस्त के राज्य में ख्रिस्त की शांति, द पीस ऑफ क्राइस्ट इन द रेन ऑफ क्राइस्ट। उसने समस्त जगत को समझाने का सफल प्रयास किया कि प्रभु को ही समस्त प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति प्राप्त है, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वह सब कुछ प्रभु का है। समस्त राज्याधिकार प्रभु का है और सभी शासकों में महान केवल प्रभु ही है। धन और सम्मान ईश्वर से मिलता है। ईश्वर ही समस्त सृष्टि पर शासन करता है। इतिहास का पहला ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 और 12। प्यारे भाइयों और बहनों, ख्रिस्त ही सच्चे राजा हैं और पवित्र धर्मग्रंथ यानी बाइबल इसका साक्ष्य देता है। पुराने व्यवस्थान के अधिकतर नबियों के मसीही उद्घोषणा में हम पाते हैं, जैसे सामुएल का ग्रंथ, नबी ईसायास का ग्रंथ, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ और नबी दानियल का ग्रंथ। इन नबियों ने प्रभु के राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। इन नबियों ने प्रभु को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। नए व्यवस्थान में जैसे पहला यीशु के जन्म के संदेश के समय, जिसे हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 32 और 33 में पढ़ते हैं। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। वे याकूब के घराने पर
सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनका राज्य का अंत नहीं होगा। दूसरा, ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और पूछा, जिसे हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 2 में पढ़ते हैं, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। तीसरा, यीशु का यरूशलेम में महिमामय प्रवेश के समय, जिसे हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 38 में पढ़ते हैं, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। चौथा, पिलातुस का प्रश्न, जिसे हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 33 और 37 में पढ़ते हैं, क्या तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इस संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। पांचवा, पिलातुस के दोष पात्र में जो क्रूस पर लगा था, जिसे हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 19 में पढ़ते हैं, ईसा नाजरी यहूदियों का राजा। छठा, शिष्यों के शिक्षा देते समय प्रभु ने कहा था, जिसे हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 27 और 28 में पढ़ते हैं, जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। और अंत में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 में हम पढ़ते हैं कि ख्रिस्त राजा महिमा के साथ हमारा न्याय करने अंतिम दिन आएंगे। इस प्रकार से बाइबल के वचन साक्ष्य देते हैं कि प्रभु ही राजा हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें यही बताता है कि ख्रिस्त ही एकमात्र राजा हैं और सिर्फ ख्रिस्त को ही हमें अपने दिलों में राज्य करने को अनुमति देनी है। ख्रिस्त संसार के नहीं बल्कि आध्यात्मिक राजा हैं। जब प्रभु को पिलातुस के सामने पेश किया जाता है इस आरोप के साथ कि वह अपने को ईश्वर का पुत्र कहकर ईश निंदा किया है, तो वह अपनी सफाई में यह स्वीकार करता है कि वह राजा है, लेकिन वह कहता है कि उसका राज्य इस संसार का नहीं है। वह आध्यात्मिक राजा है। वह अपना राज्य पर्वत प्रवचन के आधार पर है और उनका राज प्रेमपूर्ण सेवा पर आधारित है। उसके अधिकार निरंकुश नहीं हैं पर सत्य पर हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ख्रिस्त राजा का राज्य क्या है या फिर ईश्वर का राज्य क्या है? ख्रिस्त राजा का राज्य एक स्थान है। इसका अस्तित्व प्रत्येक परिवार में है जहां माता पिता और बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र और देश में है जहां कमज़ोर और निस्सहाय का खास ख्याल रखा जाता है। प्रत्येक पल्ली में है जहां ज़रूरतमंदों की सहायता की जाती है। ईश्वर का राज्य एक समय है। उस समय से है जब कोई भूखे को खिलाता है, बेघर को पनाह देता है, तिरस्कृत का ख्याल रखता है। उस समय से है जब कोई अन्यायपूर्ण कानून को बदल देता, अन्याय को ठीक करता और युद्ध को टाल देता हो। उस समय से है जब कोई गरीबी को समाप्त करने, अज्ञानता को दूर करने और विश्वास को दूसरों तक पहुंचाने के लिए साथ देता हो। ख्रिस्त राजा का राज्य अतीत अर्थात यीशु नाजरी के जीवन और कार्य में है। ख्रिस्त राजा का राज्य वर्तमान अर्थात कलीसिया के कार्य और संसार में न्याय व अच्छाई के लिए प्रयास करने में है। ख्रिस्त राजा का राज्य भविष्य अर्थात आने वाले युग के समापन तक पहुंचाने तक में है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का राज्य एक कंडीशन है जिसके सिम्टम हैं प्रेम, न्याय और शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों ख्रिस्त हमारे राजा हैं? ख्रिस्त हमारे राजा इसलिए हैं क्योंकि ख्रिस्त ईश्वर संसार के सृष्टिकर्ता हैं, इसलिए उसके पास सर्वस्व या सब शक्ति विद्यमान है। ख्रिस्त राजा इसलिए हैं क्योंकि ख्रिस्त हमारा मुक्तिदाता है। उन्होंने हमें अपने
अनमोल रक्त से खरीद लिया है और अपना बना लिया है। ख्रिस्त हमारा राजा इसलिए है क्योंकि ख्रिस्त कलीसिया का शीर्ष है, सभी चीज़ों से सर्वोपरि है। ख्रिस्त हमारा राजा इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने ख्रिस्त को संसार के सभी राष्ट्र पर विशेष आधिपत्य और साम्राज्य दिया है। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम उसी ख्रिस्त का मान सम्मान करें और राजा राजेश्वर ख्रिस्त राजा की जय जयकार करें। ख्रिस्त राजा की जय, ख्रिस्त हमारा राजा है।